हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए, लास्ट के दो क्लास में हमने डिस्कस करा था कि फंक्शन क्या होता है और द टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस करा था अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में हमने डिस्कस करा था, क्या करा था डिस्कस, कि लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा करके फिर आगे जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर में उस पे आते हैं। तो देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमने डिस्कस कराया फर्स्ट लीनियर फंक्शन। क्या डिस्कस कर लिया? लीनियर फंक्शन। एंड सेकेंड हमने डिस्कस कर लिया था क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या था? जिसका पावर 1 था। लीनियर फंक्शन क्या था? पावर 1। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 था, है ना। तो देखो, लीनियर कहने का मतलब जैसे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका ग्राफ भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक की बात करें, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कर चुके हैं हम लोग, डन ना। अब ये जो पढ़ा है हमने, ये फिजिक्स में कैसे रिलेट होता है ये समझने की कोशिश करते हैं भाई। आइए, फर्स्ट लीनियर की बात करते हैं। रिलेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, रिलेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन विद फिजिक्स। अलजेब्रिक फंक्शन का जो रिलेशन है फिजिक्स के साथ में वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, पहली फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही है ना। ये क्या हो गया? अलजेब्रा। ठीक है, अब आ जाओ फिजिक्स की बात करते हैं भाई। फिजिक्स क्या है बच्चे? v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, जानते हो आप लोग, 9th क्लास में पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान से देखिए, c ये रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है और ये रिलेट कर रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। अच्छा, अब 9th क्लास में आपने ये भी सर ने आपको बताया होगा कि वेलोसिटी, टाइम, ग्राफ, स्लोप देता है ना स्लोप। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है? इक्वेशन चेक कीजिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप क्या देता है? स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। समझने वाली बात है, हाँ या ना। तो स्लोप क्या है यहाँ पे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज द स्लोप। एम इज द स्लोप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो। क्लियर है ना। तो स्लोप तो कहने का मतलब, अभी मान लो कि स्लोप मतलब ढलान, लाइक कि स्लोप कैसे हो गया? जैसे यूं मान लो कि ये वॉल है, इस पे चढ़ना है, सीढ़ी लगाया, ये हो गया स्लोप, ये हो गया थीटा, हाँ या ना। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में स्लोप क्या है? a। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होएगा उसका स्लोप क्या देगा? क्या देगा? एक्सेलरेशन। आई बात समझ में क्या? अब आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आपसे ये दे दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x। अब इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाना है आपको, है ना। तो ग्राफ कैसे बनाओगे 2x प्लस 4 का? ये y है सर, ये x है, ठीक है। तो x प्लस 4 कुछ यहां आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अब ये x0 किस पे, कितने पे होएगा? x0 करना हो तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4।
देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, y इज द एक्सिस वेयर x इज 0, तो x जैसे ही 0 पुट करा तो y कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 0,4, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा बेटे, ये देखो ध्यान से, तो दिस इज द पॉइंट वेयर y इज 0, तो y जैसे ही 0 होएगा 4 इधर आया, तो -4/2 कितना हो गया -2,0। आगे क्या बात समझ में, क्या ग्राफ यही होएगा, यही होएगा ना। अब आ जाओ भाई, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4, क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। v इज इक्वल टू 2t प्लस 4, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कीजिए ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। v इज इक्वल टू 2t प्लस 4, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। क्या टाइम नेगेटिव होगा, क्या टाइम, कभी ऐसा होता है कि सर -2 बज रहे हैं, -4 बज रहे हैं, होता है क्या टाइम नेगेटिव, नहीं होता है ना। तो टाइम जो है बेटा ये नेगेटिव एक्सिस पे होएगा ही नहीं, खत्म, नेगेटिव पे नहीं होएगा, तो क्लियर है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, टाइम जो भी होगा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो v अगर ये देखो तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, यही होगा, अरे बोलो, ठीक है। तो आ जाए, इसका ग्राफ जो है, क्या ग्राफ कुछ इस टाइप से होएगा, और टाइम नेगेटिव नहीं होएगा तो क्या ये ग्राफ कुछ यहां होएगा, अरे बोलो भाई, डन ना। दिस इज द पॉइंट वेयर x इज 0, तो टाइम 0 है, देन वेलोसिटी कितना हो गया, हाँ है ना, ठीक है। और ये पॉइंट है, ये तो 0 और 4 वाला पॉइंट हो गया, ये बात तो आ गई समझ में ना, ये तो क्लियर है ना। टाइम 0 पुट करा तो क्या हो गया आपका 4, वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो विद द इंक्रीज इन टाइम जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, हाँ है ना। विद द इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्या यही ग्राफ होएगा, ठीक है। अब 9th क्लास में याद करो कि आपके सर ना प्रूव करते थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये ऐसा ही कुछ होता था v इंटू टी, और ये जो 4 दिया हुआ है क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो 4 है क्या क्या यही इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है। अब 9th क्लास याद करो, ये u है, क्या ये यहां तक पहुंच गया, ये v है, क्या ये टाइम t था, यही था ना। क्या ये बताया जाता था कि सर ये जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन दे देगा, तो क्या एक्सेलरेशन यहां से u बताया जाता था, a जो होगा वो v माइनस यू बाई टी होगा। फिर हम लोग इसका एरिया निकालते थे, हाँ या ना, एरिया निकालते थे क्या, ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, निकालते थे क्या, एरिया निकालते थे ना, यही है, क्लियर है कहानी। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रही है क्या, अब फील कर पा रहे हो क्या कि ऐसा क्यों है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसा ही क्यों बनाया जाएगा, ये बात क्लियर है ना, नहीं आई बात समझ में, समझ बात को फिर से। अगर तुम्हें यह समझना है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा बेटे सबसे पहले ये पार्ट, और ये पार्ट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है क्या। चलिए इसको एक बार हटाओ, ये समझो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने आपको जनरल मेथड बताया था, क्या बताया था, एक बार x को 0 कर दे, दूसरी बार y को 0 कर दे। अगर x को 0 करा तो y 4, y को 0 करा देन x कितना हो जाएगा -2, यही होगा, ठीक है। तो अब जो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x 0 4, क्या ये कोऑर्डिनेट यहां लाई करेगा, हाँ है ना। क्या ये कोऑर्डिनेट यहां लाई करेगा -2,0। जब आप इसके ऊपर में ग्राफ बनाओगे, जब आप इसके ऊपर में ग्राफ बनाओगे तो क्या ग्राफ ऐसा ही होगा। अब देखो ध्यान से, क्या यही ग्राफ बताया गया था, हाँ एक मिनट जाओ, उस पे तो आते हैं बेटे, पहले ये समझ, ये बात आगे समझ में। अब आ जाओ, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ था, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4, क्या यही था। अब v की जगह पे क्या y है, m की जगह पे क्या 2 है,
x की जगह पे t दिया हुआ है और c की जगह पे क्या 4 दिया हुआ है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये y है इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही तो ग्राफ हो गया ना, और ये भी तो उसी का ग्राफ था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये देख ये टाइप का बनेगा ना। अब आ जाओ भाई, सर आपने ना इस टाइप का तो बनेगा लेकिन पीछे क्यों नहीं लिया, यही क्वेश्चन तो हो सकता है ना। जब आप यूं पीछे लोगे तो बेटे टाइम नेगेटिव कभी होगा, जब टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो ग्राफ पीछे कैसे होएगा, नहीं है, क्लियर है कहानी। अगर मैं इसको और पीछे कर दूं फिर तो ये ग्राफ और ये ग्राफ समझ में आ गई ना मान, लेकिन ये टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना बेटा, ये जो टाइम है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ पीछे को नहीं आएगा। इसलिए जब आप बुक देखोगे 9th क्लास का, जो 9th क्लास आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ग्राफ जो बनाया गया होगा वो यूं ग्राफ बनाया गया होगा। अरे नहीं आया, आगे बात समझ में का। चलिए पहला टास्क आपने अभी ये समझा कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ होगा कैसे, क्लियर है ना कहानी। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, v इज इक्वल टू ऐसे v इज इक्वल टू 2t माइनस 4। चलिए ग्राफ ड्रॉ करके बताइएगा। 2t प्लस 4 का कर लिया था ना, 2t माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। एंड सिमिलरली v इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 4 एंड v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2t माइनस 4। ड्रॉ करके बताइए। टेक योर टाइम, ड्रॉ करके बताइएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा इसको। करेगा, चलो देखो मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करूं क्या स्टार्ट? ओके आइए, दिस इज v, दिस इज t, हाँ है ना, क्लियर ना। देखो कैसे ड्रॉ करते बेटा, एक मिनट एक मिनट एक टाइम जीरो पुट कर दे, वेलोसिटी कितना, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कैसे करते थे आप, एक बार y जीरो पुट करा, एक बार x जीरो पुट करा, अरे पक्की बात ना। तो अब आप एक बार टाइम को जीरो पुट कर दे, टाइम को जीरो पुट करते ही वेलोसिटी कितना आ गया, कितना आ गया, टाइम जीरो पुट करा ना तो वेलोसिटी आ गया -4। क्या -4 यहां एग्जिस्ट करेगा, क्या -4 यहां एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया 0, -4। नहीं आया भाई, आगे क्या बात समझ में, पक्की बात ना। अच्छा अब वेलोसिटी को जीरो पुट करो तो टाइम कितना हो जाएगा 2। तो क्या ये टाइम यहां एग्जिस्ट करेगा, हाँ है ना, ठीक है। अब 2 पॉइंट मिल गया तो अपना तो सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, क्या यही ग्राफ होएगा भाई, हाँ है ना। आगे बात समझ में, क्या क्या ग्राफ यहां से इधर जाएगा, क्लियर है ना कहानी, पक्की बात है, डन, सबका सही है क्या ये, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, -2t प्लस 4 वेलोसिटी इज इक्वल टू -2t प्लस 4, करके बताइएगा एक बार। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, सेकेंड क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर है, यहीं से ना मैं आपको मैकेनिक्स का हाउ टू रीड ग्राफ रिलेट करूंगा, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक मैथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, ओके आइए, -2t प्लस 4 y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ क्या होएगा, यूं, हाँ या ना,
y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ क्या यही होएगा? अरे क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलिए माइनस एम एक्स का ग्राफ प्लस ऐड करते हैं तो इधर की तरफ शिफ्ट होएगा। अच्छा नहीं भी याद है, एक मिनट बेटा बेटा जी सुनो, देखो इधर नहीं याद है कैसे ग्राफ बनाते हैं। क्या आपने को ये पता है कि एक बार x जीरो कर लें फिर y जीरो कर लें, है ना? आइए जी, y और ये x वाला वैल्यू जीरो करो, टाइम का वैल्यू जीरो कर दो। सॉरी ये वेलोसिटी है और ये टाइम t है ना? टाइम का वैल्यू जीरो कर दो, कितना आ गया 4। तो क्या वेलोसिटी कुछ यहां होएगा? हाँ या ना? अच्छा अब क्या करो, वेलोसिटी जीरो कर दो तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया 2। तो क्या टाइम 2 यहां एग्जिस्ट करेगा? कुछ तो बोलो भाई, आगे बात समझ में? सिंपल है। अब आ जाओ भाई, इसको ड्रॉ कर दो, ये हो गया। अब भाई टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो भाई साहब हटा देते हैं इसको। हट गया, ले ले। ओ भाई साहब सारे हट गए, यूं ले। क्या ये यही ग्राफ होएगा? हाँ है ना? अरे आगे बात समझ में? सबका सही है क्या ये ग्राफ? चलिए ठीक है, नेक्स्ट करके बताना। v इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 4, v इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 4। सेम वही पैटर्न, एक बार x जीरो, दूसरी बार y जीरो, एक बार x जीरो और दूसरी बार y जीरो। ये ले जा, वायर है सिर्फ। अरे डन ना? आ जाओ भाई करते हैं। ओके वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम, वेलोसिटी और ये क्या हो गया आपका टाइम। टाइम को जीरो पुट करो, वेलोसिटी कितना -4, 0 कॉमा माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट आ जाओ, वेलोसिटी को जीरो पुट करो, तो कितना हो गया माइनस 2। अरे -3 होएगा यार, -2 होएगा क्या? तो टाइम -2 हो सकता है क्या? टाइम -2 हो सकता है कभी भी? नहीं आई बात समझ में? टाइम -2 हो सकता है क्या? अगर तू आपने ग्राफ यू बनाया या ये जो पॉइंट्स ड्रॉ करा तो वो पॉइंट्स कितना हो जाएगा -2, 0 यही होगा ना? ठीक है, ये आ गया यूं, यही होगा ये कहानी। लेकिन क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? टाइम नेगेटिव होने तो ये वाला रीजन में ग्राफ जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअल ग्राफ क्या होएगा बेटा? एक्चुअल ग्राफ क्या होएगा? 0 कॉमा -4 और ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। तुम्हें नहीं आया बात समझ में भाई? अरे क्लियर है क्या कहानी? पक्की बात है। देखो सीखा क्या हमने कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें उसका ग्राफ कैसे बनाना है। इसका रिवर्स करो कि अगर यू मान लो कि वो ग्राफ दिया हुआ है तो तुम्हें इक्वेशन बनाना है। दोनों बात इतना ही वैलिड है, डन ना? फिजिक्स के क्वेश्चंस में तो चलो ये ठीक है, ग्राफ को तो समझना बहुत ही आसान टास्क है, ठीक है। इसका रिवर्स वाला सीखने वाले हैं अब हम लोग। क्लियर है ना कहानी? इससे पहले इस ग्राफ को देख करके आपको क्या फील आता है ये डिस्क्राइब करना है। ग्राफ को देखिए ध्यान से और जो मोशन के बारे में आप क्या फील कर पा रहे हो ये बताना। यहीं से स्टार्ट करा था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ग्राफ के बारे में क्या फील आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो ध्यान से। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देन इसको यहां मिला देता है। और ये कितना था v इज इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे 0,4। चलिए ये एक्चुअल ग्राफ है। अब बताइए ये ग्राफ में को देख करके क्या फील आता है? आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा
काइनेमैटिक्स जब पढ़ेंगे ना तो एक टॉपिक आएगा, हाउ टू रीड अ ग्राफ। तो ग्राफ देख करके तुम्हें मोशन को डिस्क्राइब करना है ना। इट इज जस्ट लाइक कि आप ईसीजी देख करके, डॉक्टर ईसीजी देख करके बताता है हाँ जी इसका हार्ट का फंक्शनिंग नॉर्मल है नहीं है। सेम वही बात है, अपने को पीएचडी करनी पड़ेगी ग्राफ के ऊपर में। क्या फील आ रहा है बताओ? ये ग्राफ देख करके यू फील कि सर जब टाइम 0 है ना तो इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? क्लियर है ना? विद द इंक्रीज इन टाइम its velocity increases linearly. Clear है ना? With the increase in time, velocity increases linearly. Velocity increases linearly. नहीं आया? आगे बात समझ में क्या? ठीक है। अच्छा, और increases linearly तो एक्सलरेशन जो है, स्लोप जो है, या एक्सलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है ना भाई, यहां देखो, अरे 2t + 4 स्लोप कितना है? 2 ना। तो एक्सलेशन क्या है? 2। एक्सलेशन क्या है? 2। तो 2 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो स्लोप क्या हो गया आपका? पॉजिटिव, मतलब एक्सलेशन जो हो गया पॉजिटिव। नहीं है? तो सेम फीलिंग आपको सारे क्वेश्चंस को देख करके बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख करके क्या फील आ रहा है बताओ? टाइम 0 पे कितना वेलोसिटी है बताइए? टाइम 0 पे वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना? करेक्ट, क्लियर है ना कहानी? टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी डिक्रीज होता गया। क्लियर ना? वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज होता चला गया, और डिक्रीज होकर के एट द टाइम t = 0 इट बिकम t = 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हो गया? -2 क्यों बेटे? -4 से 0 पे आ गया। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हाँ ठीक है, जैसे जैसे मतलब डायरेक्शन चेंज होएगा ना। देखो सुनो, ऐसा है, ये मान लो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है? तो टाइम ये है यहाँ पे -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना कहानी? अब यहां से वेलोसिटी यूं 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 बढ़ता चला गया, इस पॉइंट पे आया, ठीक है? अब इस पॉइंट -4, -3, -2, -1, 0, डन ना? जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी ने पलटी मार लिया। इसका जो अब चलने का रफ्तार है वो यहां नहीं है, यहां से। नेगेटिव साइन तो बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा है ना, यही तो मैजिक है, समझना बात को ध्यान से। ये क्या है? नेगेटिव साइन। देखो अगर x आपने पॉजिटिव लिया है तो x इधर पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ गया ना वो, हाँ या ना? तेरे बात आई समझ में क्या? ठीक है, इस पे पूरी पीएचडी करेंगे, आप पेशेंस बना करके रखिए। बिल्कुल, फिर से समझो बात को, फिर से समझो बात को। मान ले कि एक पार्टिकल ना मोशन कर रहा है, तो टाइम 0 पे -4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। टाइम 0 पे -4, मतलब वो पार्टिकल पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है या नेगेटिव साइड में? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? डायरेक्शन से ना भाई, जो नेगेटिव दिया हुआ है, हाँ या ना? कैसे पता चला? डायरेक्शन से जो कि नेगेटिव दिया हुआ है। अरे पक्की बात है? अच्छा भाई, अब ये नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव हो करके यहां पे हो गया 0। अगर आप यूं कह रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये 0 हो गया, और बढ़ने के बाद में फिर 0 से लेकर के आगे बढ़ गया, नहीं गड़बड़ है ना? वेलोसिटी 0, थोड़ा सा मैकेनिक्स आता है, थोड़ा सा 9th क्लास अगर याद हो तो, वेलोसिटी 0 तब होएगा जब एक्सीलरेशन उसके अपोजिट होएगा। कभी आप अपने बाइक या स्कूटी को एक्सीलेटर फुल दे करके रखो, रोक पाते हो क्या? नहीं रोक पाते ना भाई, एक्सीलेटर डाउन करना पड़ता है तभी तो बाइक या स्कूटी आपकी रुक रही है ना। मतलब एक्सीलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, नहीं यार, क्लियर है ना? चलिए एक बार एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना हो, मान लो एक्सेलरेशन निकालना हो तो -4, तो v इनिशियल कितना हो गया -4, यही ना? अच्छा v फाइनल कितना हो गया 0, यहां से यहां तक की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन, अच्छा टाइम जो भी लगा, टाइम मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम मान लो, टाइम दिया हुआ है वैसे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, तो v फाइनल कितना है 0 माइनस ऑफ -4 बाय टाइम 2, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मैंने आपको समझाया अभी, टाइम मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, टाइम ये है आपका 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव। यही बात मैंने आपको समझाया कि अगर एक पार्टिकल रिटार्डेड है तो एक्सेलरेशन ही नेगेटिव हो, ये जरूरी ना? हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, ना? ऐसे बहुत सारी बात डिस्कस करेंगे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ये बात आ गई क्या समझ में ना? ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड थी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो, करते हैं इसी पे, इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, ये क्या हो गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ये बात ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो -4 मीटर पर सेकेंड, टाइम बढ़ा और वेलोसिटी यहां हो गया 0। मैंने इधर ही इसीलिए लिया है, इधर ही इसीलिए लिया है क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, हाँ है ना? तो माइनस से 0 पे जाएंगे तो इस साइड नहीं जाते क्या माइनस से, या फिर हम ऐसे यहाँ यहाँ नहीं नाम लेकर के ना, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करते हैं और यहाँ ले लें, मान लो यहाँ ले लेते हैं, पॉजिटिव में जा रहा ना उसके बाद में, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में। तो अगर मान लो कि जो मैं यूं ले लूं, यहां ले लूं -4, क्लियर है? अब -4 से चला, यूं आया और यहां पे 0 हो गया, 0 आने के बाद में यूं पलटी मारा, वापस चला गया, क्लियर है? नहीं आगे बात समझ में क्या? अरे देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 ये ले ले, तो यहां पे -4, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये आ गया यहां पे 0 पे पहुंचा, और एक्सेलरेशन इसका इधर ही है, और वापस से पलटी मार दिया, क्लियर है कहानी? हाँ है ना? ठीक है, चलिए खैर ये वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे जब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस ग्राफ से आपको क्या फील आता है? तो इस ग्राफ से सर अपने को फील आता है कि ग्राफ में टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है -4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना? एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, जो किसके बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियर है ना कहानी? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड बिकम्स 0 in the negative side, in the negative direction, clear है? And after time 2 seconds velocity accelerate या velocity increases in the positive direction। आई बात समझ में क्या? ठीक है, तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि as time increases velocity decreases in negative direction and after 2 seconds increases in positive direction, after 2 seconds increases in positive direction। और दूसरा और क्या बता सकते हो आप? दूसरा ये बता सकते हैं कि from 0 to 2 seconds acceleration and velocity is in opposite direction,
फ्रॉम 2 सेकेंड ऑनवर्ड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन। हाँ या ना? अरे क्लियर है ना कहानी? ये पूरी पिक्चर समझ में आएगा, ये ग्राफ देख करके इतनी फील आपको आनी चाहिए। फिर से कहने क्या, एक बार फिर से बता रहा हूं, समझना बात को। टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी कितना, बोलो भाई कितना, -4, ठीक है। अच्छा 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब जो नेगेटिव साइड में जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर के 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ 2 सेकेंड पे, क्या वापस ये पलटी मारेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 थोड़ी हुआ है। हाँ, अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना यार, तो मैं यूं जा रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन तो वही है। जब तक मेरे में दम था मैं गया और -4 से 0 पे खत्म हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है ना, वो वापस खींच लेगा इसको, और वापस जैसे ही वो खींचा तो वापस से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना? तो 0 से 2 तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या अपोजिट डायरेक्शन है? हाँ या ना? 0 से 2 तक क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। 2 से आगे क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी ग्राफ यू बन रहा है। हाँ, आई आवाज समझ में? क्लियर है ना कहानी? राइट, चलिए नेक्स्ट यहां आ जाओ। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकेंड। विद द इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड एंड इट बिकम 0। अरे 0 जो हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव में कहां हुआ भाई? 0 कहां हुआ, पॉजिटिव में ना, गया उल्टा। यहां ये देखो ना, ये देखो भाई, ये वेलोसिटी है, ये y जो है ना, ये पूरा का पूरा वेलोसिटी देगा ना बेटे। तो ये y वेलोसिटी देगा, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहां से आ गया भाई? इनिशियली 4 था, जैसे जैसे बढ़ा 4 रिड्यूस होकर के 0 हो गया। हाँ या ना? अब सोचो बात को, यही से सोचो एक बार बात को। तो अभी तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी कहां है, तो एक्सेलरेशन किधर होएगा? बहुत बढ़िया, किधर होएगा? नेगेटिव होएगा। डन ना? मतलब वेलोसिटी के अपोजिट होगा एक्सेलरेशन। जैसे ही 0 हुआ, क्या वेलोसिटी वापस से बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है ना बेटा, ये देख, ये ग्राफ वापस से यहां से आगे जा रही ना, तो यहां पे 0, -1, -2, -3 ये आगे बढ़ता चला जाएगा ना। तो अगेन वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा नहीं, पजल तो नहीं हो रहा है तुम? जितना नेगेटिव में बढ़ेगा उतना कम नहीं, तुम मैग्नीट्यूड की बात क्यों कर रहे हो यार? नेगेटिव साइन ओनली शोज इट्स डायरेक्शन ना। तुम -1 इज ग्रेटर देन -2 क्यों सोच रहे हो अभी? अरे नहीं, बात ही समझ में गया? नेगेटिव साइन शोज, ये फिजिक्स है, डायरेक्शन डज मैटर। तो नेगेटिव साइन शोज इट्स डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूं कि ईस्ट की तरफ मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं और वेस्ट की तरफ मतलब मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो वेस्ट की तरफ बताने के लिए बताना पड़ेगा -10 I मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? क्लियर है ना? तेरे बात ही समझ में गया? फिर से समझ। तो मैग्नीट्यूड को मत देखो तुम कि -1 इज ग्रेटर देन -2, तो फिर तो उससे डिक्रीज होना चाहिए। अरे क्लियर है कहानी? अगेन फिर से समझना बात को, ये वापस से मैं रिपीट करूंगा काइनेमैटिक्स में। अभी जो मैथ्स के साथ रिलेट कर रहा है तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो टाइम 0 तो वेलोसिटी, हाँ एक मिनट, टाइम 0 तो वेलोसिटी कितना पॉजिटिव ना, पक्की बात है। टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हुआ? टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी पॉजिटिव में है नेगेटिव में? पॉजिटिव में है नेगेटिव में? एक्सेलरेशन क्या होएगा? अरे पक्की बात है ना? टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? कितना हो गया? जैसे ही टाइम आगे बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। किस डायरेक्शन में? अब एक्सेलरेशन किधर लगेगा? क्यों लगेगा भाई? क्यों लगेगा? अगर अब यहां पे एक्सेलरेशन कहां लग रहा था? यहां से यहां तक एक्सेलरेशन किधर लग रहा था? तो यहां जाकर के अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा क्या? जैसे तू स्कूटी चला रहा है, तूने यूं दे रखा है रेस है पूरा, फिर अपने आप
अपने आप क्या हो गया कि तेरे हाथ यूं चल करके अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा क्या? अरे नहीं होएगा ना यार, एक्सलेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ना। अभी जो अपने को जानना है वो, हालांकि अपन इसको भी वेरी करेंगे, बट एक्सलेशन ऑलवेज रिमेन्स अपने आप, कुछ भी, जब तक कि कुछ बोला ना जाए। क्लियर है ना कहानी? अगर अच्छा एक और बात, लॉजिकली सोच, तो वेलोसिटी को नेगेटिव में कर रहा है और एक्सीलरेशन को पॉजिटिव में कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कैसे मेरे दोस्त? बढ़ेगा नहीं ना, फिर तो घटना चाहिए। फिर तो ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, यू 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 यू। क्लियर ना कहानी? ऐसे भी आएगा काइनेमेटिक्स में। फिलहाल तो मैं ये बात आ गई कैसे, है ना? अब बताओ, एक्सीलरेशन टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद में एक्सीलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे वो मतलब सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? ये देखा, अपोज करेगा। भाई साहब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अपोज कैसे हो गया यार? सपोर्ट ना। हाँ है ना? आप एक्सीलरेटर यूं कर रहे हो तो बाइक पीछे जा रही है आगे जा रही है, तो सपोर्ट कर रही है ना। अरे नहीं आया बात समझ में? क्या? अरे क्लियर है ना कहानी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी कितना? -4। वेलोसिटी कितना? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज ना, इन नेगेटिव डायरेक्शन ना, इंक्रीज इन। अरे आगे क्या बात समझ में? वापस से समराइज करो। देखो इधर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना? -4। इधर देख, इधर देख, हम टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना? आगे बात समझ में? टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? किधर? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा पॉजिटिव में कम हो रहा है वेलोसिटी। यहाँ तू नॉर्मल कहाँ मर रहे हो यार तुम, दे रहो फालतू में। ये देखना तू यहां से, ये -4, -2, -3, -1, तब तो 0 ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कम हो रहा है ना भाई। किधर कम हो रहा है? किधर कम हो रहा है? फिर बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना? टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ना, डिक्रीजिंग इन। तो एक्सीलरेशन किधर है? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्यों है, समझ में आया क्या बात? हाँ है ना? सर उसको ऐसे नहीं बोल सकते इंक्रीजेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ तो इंक्रीजेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं अगर तुमने नेगेटिव को कंसीडर कराया तो, बट नहीं बोलना है अभी। क्लियर ना कहानी? अरे आगे की बात समझ में? क्या? तो एक्सीलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे ही वेलोसिटी 0 हुआ उसके बाद ये रफू चक्कर हो गया। क्लियर है ना कहानी? फिर क्या हो गया? दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ये बात आएगा समझ में भाई? अरे क्लियर है ना कहानी? चलिए सेम, ये तो सिंपल था, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? क्या ये है एक्चुअल फील्ड? देखे देखो, नॉर्मल y इक्वल टू mx प्लस c, mx माइनस c, माइनस mx प्लस c, माइनस mx माइनस c, तूने सारे बना लिए। फिजिक्स में ये थोड़ी पूछेगा आपसे, हाँ है ना? फिजिक्स में ये पूछेगा भाई, ये ग्राफ दे देगा, ठीक है। चलिए इसको आप राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, जो भी आपको समझ में आया है ये देख करके कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है? 4 सेकेंड। t इंक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीजेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या? एक्सीलरेशन जो है वो किस में होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। t इंक्रीजेज, t 2 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन। अरे डन ना? अच्छा अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो -4, -3, -3 इज लार्जर देन द -4। हाँ है ना? आगे बात समझ में? क्या? तो अपन डायरेक्शन खेलते हैं, इसलिए ये नहीं करते हैं अपन, क्योंकि यहां से बढ़ रहा है बढ़ करके 0 हो गया, ले खतरनाक बात हो जाएगी ना। अरे क्लियर ना? चलिए अब ये वाला पार्ट यहां देखो, ये राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एक्चुअली में, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितना है? -4। टाइम t इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होएगा?
एक्सलेशन जो होगा वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर रहेगा? लिख लो, समझ में आ जाना चाहिए भाई पूरा का पूरा कंसेप्ट। डन ना?